क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अमर ने भोला को 10,000 का गुड सोल्ड किया है और इनके बीच में बिल बनाए गए हैं 3 मंथ के, राइट। इसके बाद अमर ने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिया और बैंक ने यहाँ पे 150 जो है डिस्काउंट चार्ज किया है, यानी कि अमर ने बिल दिया बैंक को और बैंक ने रिटर्न किया इसको 9,850, यानी आफ्टर 150 डिस्काउंट। क्लियर है। अब बैंक के पास बिल है, बैंक जाता है ड्यू डेट पे भोला के पास और बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। उसके बाद बैंक के पास बिल था तो बैंक ने क्या पे किए, नोटिंग चार्जेस। अब बिल का पैसा जब भोला से नहीं मिला बैंक को तो बैंक ने पे करे नोटिंग चार्जेस। बैंक किससे लेगा पैसा, और अमर किससे पैसा लेगा, ये भोला से। भोला कहता है अमर को कि एक नया बिल बना लेते हैं, कितने का, 10,250 का। क्लियर है। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और ये जो बिल है वो मैच हो गया, यानी ड्यू डेट पे इसका पैसा मिल गया, यानी बिल जो है डूली ऑनर्ड हो गया ऑन द ड्यू डेट। तो जनरल एंट्री पास करनी है अमर और भोला के बुक्स में। डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो डेट को इग्नोर करते हैं। अमर ने भोला को माल बेचा तो ये क्या बोलेगा, टू सेल। तो भोला क्या बोलेगा, परचेज। तो परचेज किससे किया है, अमर से। और अमर क्या बोलेगा, सेल किसको किया है, भोला को। अमाउंट 10,000। अब इसके बाद बिल बनाने की एंट्री हमें पास करनी है। तो बिल बनाने की एंट्री क्या होगी, अमर बोलेगा बिल का अमाउंट रिसीव करना है और बोलेगा बिल का अमाउंट पे करना है। क्लियर। किससे रिसीव करेगा बिल, भोला। और भोला क्या बोलेगा, बिल किसको पे करना है, अमर को। अमाउंट वही पास होगा आपका 10,000। अब इसके बाद बिल जो है अमर किसको दे देता है, बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। तो अगर बैंक से डिस्काउंट करवाएगा तो अमर के पास से क्या चला जाएगा, बीआर। और इसके बैंक में अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 150 डिस्काउंट 9,850 और 150 क्या चार्ज किए यहाँ पे, डिस्काउंट। क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है। अभी जो बातें चल रही थी वो अमर की और बैंक की चल रही थी, तो इसलिए मैंने अमर की जनरल एंट्री पास की है। भोला भी कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो भोला की मैं डैश डाल दिया। अब इसके बाद ड्यू डेट पे जब बैंक जाता है भोला के पास तो भोला पेमेंट नहीं देता, तो यानी कि बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अब यहां पे आपको डिसऑनर की एंट्री देखनी है ध्यान से। क्लियर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इस क्वेश्चन को। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस किए, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भोला क्या करेगा डिसऑनर की एंट्री, तो मैंने आपको हमेशा बताया, तो भोला के बिल बनाने की एंट्री है उसको आप क्या कर दो, रिवर्स। यानी बीपी क्रेडिट था, बीपी क्या हो गया, डेबिट, और अमर क्या हो गया, कर दिया। बट यहां एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या आएगी, नोटिंग चार्जेस। ये नोटिंग चार्जेस इसके लिए खर्चा है, क्योंकि पे तो बैंक ने किया है पर इसकी वजह से हुआ है ना, तो ये नोटिंग चार्जेस पे करेगा। बीपी 10,000, नोटिंग चार्जेस 100। अब अमर इससे कितने पैसे लेगा, या ये अमर को कितने पैसे देगा, 10,100। अब जब बैंक आया अमर के पास, ध्यान से देखना ये एंट्री दोनों वे से। जब बैंक आया अमर के पास कि भाई भोला से तो पैसे मिले नहीं, तो कौन देगा पैसे, अमर ही देगा। तो अमर क्या बोलता है, भोला से लेने, तो भोला को डेबिट करेगा, डेटर बनाएगा, और बैंक को बोलेगा, क्रेडिट करेगा कि बैंक को देने। कितने ले देने हैं, लेने 10,100 इससे लेने और 10,100 बैंक को देने। दूसरे वे में भी देखें, बीआर से बीआर क्या हो चुका, कैंसिल। बीआर डेबिट था, बीआर क्या हो गया, तो मैं रिवर्स एंट्री तो कर नहीं सकता। अब भोला क्रेडिट है, भोला को डेबिट कर दिया, बैंक डेबिट था तो बैंक को, बट आपको इसमें नोटिंग चार्जेस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भोला से अब लेने इतने पैसे और बैंक को भी इतने पैसे देने। अब क्या होता है, भोला बोलता है कि नया बिल बना दो, कितने का, 10,250। क्वेश्चन के अंदर अमाउंट लिखा हुआ है न्यू बिल का। यार एक बात समझ आती है कि 10,000 तो बिल का अमाउंट हो गया,
और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस हो गए। तो यहाँ पे 150 एक्स्ट्रा क्या है, ये एज्यूम किया जाएगा यहाँ पे कि जो 150 एक्स्ट्रा है वो क्या होगा, इंटरेस्ट। भाई फर्दर बिल बनाने के लिए बोल रहा है, अमर कहेगा मैं क्यों बनाऊंगा, तो फिर दोबारा डिसऑनर कर देगा। तो भोला कहता है कि इंटरेस्ट चार्ज कर लियो मेरे से, जितने महीने का एक्स्ट्रा बना रहा है। तो 2 महीने एक्स्ट्रा दोबारा बिल बनवा रहा है, तो अमर इससे कितना चार्ज ले रहा है, क्योंकि 10,250 का मतलब क्या है कि 10,000 बिल के, 100 रुपी नोटिंग चार्जेस के, और जो बैलेंस बचा वो 150 आपके इंटरेस्ट का है। और नया बिल बनाने से पहले किसकी एंट्री पास की जाती है, इंटरेस्ट की। अब ध्यान से सुनना, 150 पहले मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा, बोला को इंटरेस्ट मिलेगा तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ये इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा। बोला देगा तो बोला के लिए खर्चा है, बोला क्या करेगा, डेबिट। ये किसको देगा, अमर को। और ये इंटरेस्ट किससे लेगा, बोला से, राइट। अब इसके बाद न्यू बिल की एंट्री करेंगे, कितने से, 10,250, और बिल बनाने की एंट्री यही होगी दोबारा जो आपने पहले बनाई थी, बट अमाउंट चेंज हो जाएगा। बीआर रिसीव करना है किससे, बोला से, और बिल पे करना है किसको, अमर को, राइट। अमाउंट 10,250, 10,250। अब इसके बाद ये बिल जो है वो मैट हो गया, यानी ड्यू डेट पर इस बिल के पैसे आपको मिल गए हैं। क्लियर है, तो क्या एंट्री पास होगी। अब जब अमर जाएगा भोला के पास, तो भोला से क्या लेगा, कैश, और इसको क्या दे देगा, बिल दे देगा 10,250। अब भोला क्या बोलेगा इसको, ला पे मेरा बिल दे दे, बीपी डेबिट, और अपने पैसे ले ले टू कैश। तो वही फंडा, इसके पास कैश जाएगा, इसके पास कैश, इसके पास से बिल जाएगा, इसके पास बिल, इस तरह से प्रोसीजर होता है। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें 1 जून 2011 को एक्स ने वाई को माल बेचा, और बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है वाई ने परचेज किया किससे, एक्स से। तो जो सेल करता है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और राइट हैंड साइड में वो बंदा रखेंगे जिसने परचेज किया है। क्लियर है। एक्स ने सोल्ड किया गुड्स वाई को ₹6,000 का ऑन द डेट ऑफ 1 जून 2011, और दोनों के बीच में बिल बनते हैं 3 मंथ के, राइट। अब एक्स ने बिल इंडोर्स कर दिया जेड को, इंडोर्स मतलब ट्रांसफर कर दिया जेड को। अब जेड जाता है ड्यू डेट पे वाई के पास, तो वाई को बिल का अमाउंट रिसीव नहीं होता, तो दैट मींस बिल क्या हो गया आपका, डिसऑनर। तो बिल किसके पास था फाइनली, जेड के पास, तो जेड पे करेगा नोटिंग चार्जेस। बिल वही, नोटिंग चार्जेस वही पे करता है जिसके पास बिल होता है, पर वो बिल का पैसा किससे रिसीव करेगा, नोटिंग चार्जेस का, एक्स से, और एक्स किससे करेगा, वाई से। तो अल्टीमेट जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा है, एक्सपेंस है, वो वाई के लिए होता है। ओके, इसके बाद डिसऑनर होने के 2 दिन बाद वाई ने एक्स को 2,000 रुपीज भिजवाए और बोला बैलेंस अमाउंट का, तो बैलेंस कितना बनता है, 6,000 में से 2,000 माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बनता है, 4,000 प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस 90 रुपीज इंटरेस्ट। क्वेश्चन में गिवन है 90 रुपीज इंटरेस्ट, कि जो न्यू बिल बनाएगा उसमें 90 रुपीज जो है ऐड कर देना। क्वेश्चन में लिखा है कि जो सेकंड बिल बनाया जाएगा रिक्वेस्ट पे, बैलेंस पे, उसमें 90 रुपीज जो है इंटरेस्ट के ऐड कर दिए जाएंगे, और 2 महीने के लिए नया बिल बनाया गया है,
ठीक है, और ये जो बिल है वो ड्यू डेट पे मेट हो गया है, यानी ड्यूली ऑनर्ड हो गया है, यानी बिल के पैसे दे दिए गए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। 1 जून एक्स ने सेल की है और वाई ने परचेज की है, किससे? एक्स से 6000, और उसने सेल की है किसको? वाई को। अब इसके बाद नया बिल बनाया गया, बिल बनाने की एंट्री, बिल रिसीव करना है किससे? वाई से। वाई बोलेगा बिल पे करना है किसको? एक्स को। अमाउंट वही सेम 6000। इसके बाद एक्स ने बिल किसको दे दिया? वाई को। तो एक्स क्या बोलता है? बी आर चला गया किसको? जेड को 6000। जेड क्या बोलता है? बी आर आया किससे? एक्स से, राइट। अब होता क्या है, बिल हो जाता है डिसऑनर। तो जेड जब वाई के पास जाता है तो बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर। डेट वही चल रही थी। अब 3 महीने बाद क्या डेट आएगी जून के? जुलाई, अगस्त और सितंबर। थर्ड एंट्री में 3 दिन बाद होगा। कोई बात नहीं। अब इसके बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 4 सितंबर को जेड जाता है किसके पास? वाई के पास, और बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर। तो डिसऑनर की क्या एंट्री पास करेगा? जो बिल बनाया उसका रिवर्स, बीपी डेबिट हो जाएगा, एक्स क्रेडिट हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा एक नोटिंग चार्जेस और डालेगा, अमाउंट ₹50। तो 6050 अब इसको देगा एक्स को। अब इसके बाद जेड की भी एंट्री क्या करेंगे आप? रिवर्स, एक्स टू बी आर, और इसके पास से क्या गया है? कैश। इसने पे किया है ना, 50 रुपीज इसने पे किए थे, तो ये टू कैश वर्ड यूज करेगा। अब ये एक्स से कितना लेगा? 6050। अब जेड किसके पास आएगा? एक्स के पास। तो एक्स क्या बोलेगा? वाई से लेने और जेड को देने। कितने? 6050। जो प्रीवियस क्वेश्चन था यहाँ पे बैंक था, तो ये वर्ड था, इस पर्सन से लेने और बैंक को, यहां बैंक हटा के क्या आ गया? जेड, कि वाई से लेने और जेड को देने। अगर एंट्री के हिसाब से देखोगे तो ऐसे देखो, बी आर डेबिट, तो बी आर क्या हो गया? क्रेडिट, कैंसिल। जेड जो है क्रेडिट हो जाएगा, वाई जो है वो डेबिट हो जाएगा। अब इसके बाद न्यू बिल बनाने से पहले किसकी एंट्री पास करते हैं? इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। जो इंटरेस्ट कितना है आपका? 90, राइट। अच्छा, दूसरी बात, डिसऑनर होने के बाद पहले 2000 रुपीज इसने इसको दिए हैं, डिसऑनर होने के 2 दिन बाद, तो यानी कि 6 सितंबर को वाई ने एक्स को 2000 भिजवाए। क्लियर? तो कितना आएगा? कैश अकाउंट डेबिट, किससे आया अमाउंट? वाई से 2000, और वाई क्या बोलता है कि एक्स को हमने क्या दिया? कैश। कितना? 2000। क्लियर? अब न्यू बिल बनाने से पहले आप किसकी एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। तो इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट करेगा। इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये डेबिट करेगा। इंटरेस्ट किससे लेगा? एक्स से। इंटरेस्ट किसको देगा? वाई को। कितना अमाउंट? 90 रुपीज, राइट। अब न्यू बिल बनाने की एंट्री करेंगे 4140 से। तो बिल बनाने की एंट्री वही, बिल रिसीव करना है किससे? वाई से 4140, और बिल पे करना है किसको? एक्स को 4140, 4140। अब ड्यू डेट क्या आएगी? ये मान के चलेंगे 6 सितंबर को ही सारे काम हुए। उसके बाद 2 महीने होंगे कब? अक्टूबर, नवंबर,
यानी कि 9th ऑफ नवंबर को एंट्री हम अज्यूम कर रहे हैं। अब x y के पास जाएगा, क्या लेके आएगा उससे? कैश, और क्या दे देगा? बिल दे देगा। यानी कि कैश आएगा और बिल जाएगा। y क्या बोलेगा? ला भाई बीपी दे दे और अपना पैसा ले ले, यही तो एंट्री बोलेगा। तो सबसे पहले हमने एंट्री पास की सेल और परचेज करने की, उसके बाद हमने बिल को क्रिएट किया, उसके बाद बिल को ट्रांसफर किया जेड को, जेड ने बिल रिसीव किया, उसके बाद बिल हो गया डिसऑनर, इसने रिवर्स एंट्री की और कैश पे किया एक्स्ट्रा, इसने एंट्री रिवर्स की, नोटिंग चार्जेस डाले एक्स्ट्रा, और यहां पर बीआर से बीआर कैंसिल, जेड डेबिट से क्रेडिट, और ये क्रेडिट से आपका डेबिट, राइट। इसके बाद वाई ने एक्स को कितने थाउजेंड दिए? 2000 रुपीज दिए, तो इसने कैश रिसीव करने की और इसने कैश पे करने की एंट्री की। इसके बाद न्यू बिल बनाने से पहले 90 रुपीज इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। न्यू बिल बनाने से ही पहले की जाती है इंटरेस्ट की एंट्री, तो ये इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा, ये इंटरेस्ट डेबिट करेगा, क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस है, इसके लिए इनकम है। इसके बाद न्यू बिल की एंट्री पास की, सेम सेकंड एंट्री जैसे, पर अमाउंट आपका डिफरेंट है। अब इस बिल के मेट होने की एंट्री पास की है, यानी बिल अमाउंट रिसीव करने की। क्लियर है?